देवरिया कांड की फाइल पढ़ रहे थे सीएम योगी, तभी कानपुर से पहुंचा एक फोन और लखनऊ से निकल पड़ा धाकर ऑफिसर। कानपुर में हो गया देवरा से भी बड़ा कांड, 10 मिनट में बदल गया पूरा मंजर। लखनऊ से आदेश आते ही दौड़ने लगे बुलडोजर। आ गया भूरी आंखों वाला वो आईपीएस जिसने 100 से ज्यादा किए एनकाउंटर। पलक झपकते ही अपराधियों को बना देते हैं धुआं। इधर देवरिया कांड के बाद बड़े बड़े अधिकारी फतेहपुर गांव में डेरा डालकर बैठे थे। इधर कानपुर में एक फोन सीएम योगी के पास पहुंचा। फोन उठाते ही योगी गुस्सा हो गए और देवरिया से पहले कानपुर में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। देवरिया की तरह ही जमीनी विवाद कानपुर का भी था, लेकिन अधिकारियों की गलती की वजह से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। यूपी के एडीजी क्राइम प्रशांत कुमार वो आईपीएस हैं जिनके ऊपर यूपी के क्राइम को संभालने की जिम्मेदारी है। योगी के भरोसेमंद है। यूपी में जहां भी हालत बिगड़ते हैं सबसे पहले योगी आदित्यनाथ आईपीएस प्रशांत कुमार को याद करते हैं। देवरिया कांड को भी प्रशांत कुमार ही देख रहे थे। अब तक करीब 30 से ज्यादा अधिकारियों को सजा मिल चुकी है। इनके साथ ही 16 से ज्यादा आरोपी जेल की सलाखों में बंद हो चुके हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी अधिकारी नींद से नहीं जागे और न ही सबक लिया और देवरिया की जैसे कांड ही कानपुर में हो गया। कानपुर के लोग अब 100 से ज्यादा एनकाउंटर वाले भूरी आंखों वाले इस आईपीएस को याद कर रहे हैं। लेकिन कानपुर में क्या हुआ, सबसे पहले उसकी कहानी आप जान लीजिए। देवरा के सत्य प्रकाश दुबे की तरह ही कानपुर के शाहजहां में मोहनलाल शुक्ला की भी कहानी है। कानपुर के मोहनलाल शुक्ला की जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा किया था। जमीन पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और 2 सगे भाइयों को मार दिया। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वो मोहनलाल शुक्ला के बाबा के नाम पर है, लेकिन उस जमीन पर कब्जा गांव के रामवीर शर्मा और सत्यनारायण का था। बताया जा रहा है कि जमीन की बिक्री सिर्फ मौलिक रूप से हुई थी और आपसी सहमति से कब्जा दिया गया था। कानूनी तौर पर जमीन मोहनलाल शुक्ला के नाम पर थी। देवरिया में इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कानपुर के अधिकारी इस मामले में नींद में सोते रहे और इस विवाद ने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए। सीएम ने खुद आदेश दिया है कि पूरे यूपी में जहां भी जमीन से जुड़ा विवाद है वहां अधिकारी तुरंत पहुंचे और उनका जल्द से जल्द निपटारा करवाए। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी नींद से नहीं जाग रहे हैं। अधिकारी अभी भी दबंग और जमीन माफियाओं के साथ कुछ पैसे के लिए अपना जमीन बेच रहे हैं। देवरिया कांड में अब तक 30 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद भी कानपुर देहात से ऐसी घटना सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि देवरिया और कानपुर की इस घटना के बाद सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में एडीजी क्राइम प्रशांत कुमार के साथ यूपी के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। हर जिले में जमीन से जुड़े विवाद को निपटाने के आदेश दिया गया। इसके साथ ही देवरिया और कानपुर कांड की फाइल खुद आईपीएस सुशांत कुमार देख रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि भूरे आंखों वाले इस खतरनाक ऑफिसर अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजा जा सकता है। पिछले साल कानपुर में पत्थरबाजी के बाद अजय पाल शर्मा को हालातों को संभालने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद 12 घंटे बाद ही आरोपियों के पोस्टर चौराहे पर लग गए थे। अजय पाल शर्मा की उन आईपीएस अधिकारियों में गिनती आती है जो कई बार अपराधियों को ठिकाने लगाने के लिए खुद कानून को हाथ में लेने से नहीं डरते हैं। आईपीएस अजय पाल शर्मा से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं, इसलिए इन्हें लोग सिंघम के नाम से भी जाने जाते हैं। देवरिया और कानपुर में ही नहीं बल्कि हर गांव और हर शहर में ऐसे जमीन से जुड़े केस हैं जहां दबंग लोग गरीब की जमीनों पर कब्जा करते हैं और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आरोपियों से पहले अब ऐसे अधिकारियों पर बुलडोजर चलाने के लिए योगी आदित्यनाथ प्लान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे देवरिया कांड के बाद करीब 30 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। अगर आपके पास भी जमीनी विवाद से कोई मामला है या फिर अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाएं।